बिहार में विधानसभा के चुनाव होने कुछ ही दिन बच गए हैं और ऐसे में कुछ दिन के बीच त्योहार भी है। छठ का त्योहार है। यात्री जो है अलग अलग जिलों से आते हैं और यात्रा यहाँ से करते हैं। पटना के गांधी मैदान में बस स्टैंड में मौजूद है। देखिए यात्रियों की भीड़ काफी है क्योंकि इस बीच जो है छठ का त्योहार है और जब पटना स्टेशन पे सब उतरते हैं तो अलग अलग जिलों के लिए जाने के लिए यहाँ पर यात्रा करने के लिए उनको बस मिलता है और यहाँ से वो अलग अलग रूट में लोग जाते हैं। देखिए चाहे वो नवादा हो, बिहार शरीफ हो, मुजफ्फरपुर हो, समस्तीपुर हो, तमाम उन जिलों में लोग जाते हैं। देखिए बिहार टाउन में जाएंगे और नौ बख्तियारपुर होते हुए नवादा के लिए बस है। तमाम जिलों के लिए यहाँ पर बस लगी है। लोग यात्रा कर रहे हैं। हम भी थोड़ी बहुत यात्रा कर लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है। यात्रा करने के बीच जो है यात्रियों से बात करेंगे, तमाम सवालों का भी सवाल जानेंगे। क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या मुद्दा होगा चुनाव का? चुनाव का मुद्दा तो पता नहीं क्या होगा। अभी तो कुछ बता ही नहीं जा सकता किसके पक्ष में रहेगा, क्योंकि दोनों का आरजेडी बीजेपी दोनों का ही है। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। अभी कल मोदी जी आए थे समस्तीपुर में, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही है और कहा है कि जंगल राज की याद दिलाई है और कहा है कि फिर वही स्थिति हो जाएगी अगर आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार आएगी तो हथियार और कट्टा फिर से निकलने लगेगा। कह नहीं सकते ऐसा कि अब जरूरी नहीं कि वही आएगी या फिर जरूरी नहीं कि फिर वो जंगल ही राज रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। पहले से चेंज हुआ है तो कुछ और भी चेंज होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। अभी बंदे को चाहिए नौकरी, जॉब चाहिए, सब उसके तरफ देखेगा। ठीक है, मैं यही कहना क्या कह रहे हैं तेजस्वी? लगातार नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी जरूर देंगे। हाँ, बोल तो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नौजवान लोग को अभी नौकरी ही चाहिए। ठीक है। महिलाएं क्या सोच रही है इस बार? जी सब चीज ठीक सोच रहे हैं, जो भी है तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं सोचने का टाइम मिला हमको। क्या लग रहा है इस बार बिहार में माहौल क्या है? माहौल जैसे चल रहा वैसा ही है, बस थोड़ा बहुत बदला हुआ है तो इसको और बदलना चाहते हैं। नीतीश कुमार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए 10-10 हजार दिए हैं। हाँ वो तो दिए हैं, ये है हला है दिए हैं, लेकिन वो जो दिए हैं तो वो पैसा इसके लिए पूरे मुद्दे तैयार हो जाए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और तमाम सवालों का जवाब जानेंगे। जो महिलाएं हैं बस में सवार होकर कहाँ जा रही हैं? मैं अपने मैके जा रही हूँ इस्तामा। मैके कहाँ होगा? बिहार से। क्या लग रहा है इस बार चुनाव है बिहार में, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है, कहा है कि 10-10 हजार रुपए मिला है, कितनी सच्चाई लग रही है इसमें? क्या लग रहा है, क्या माहौल है बिहार शरीफ में? मायके में क्या माहौल है आपके? अभी तो हम जा ही रहे हैं। मतलब चुनाव वोट करना है ना? हाँ तो वोट करना है तो क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या होगा, महिलाओं का मुद्दा क्या होगा? ये बोलेंगी क्या क्या कहेंगी? क्या लग रहा है इस बार माहौल? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पहले से कुछ ज्यादा तरक्की पे आया है। अभी थोड़ा थामा भी थोड़ा आना चाहिए, लाइट वगैरह नहीं है। इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? युवा हो, क्या सोचती हो? क्योंकि तेजस्वी रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। नौकरी की बात है, मोदी सरकार होना चाहिए, मोदी ही रहना चाहिए। मोदी। हाँ। कुछ और महिलाएं हैं, क्या लगता है माता जी इस बार क्या स्थिति है बिहार में चुनाव को लेकर? अभी हम क्या बताएं बेटा, अभी तो टक्कर चल रहा है। टक्कर चल रहा है। किस किस में टक्कर चल रहा है? सब अथिया में न चल रहा है। आप अभी तो कौन जीतेंगे कौन हारेंगे तो कोई निश्चित पते नहीं। मोदी जी डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी को लाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। हाँ ये तो हाँ ये सुन रहे हैं। देखिए नीतीश बाबू के या मोदी जी के कोई के तो पढ़वे करेगा या तेजस्वी के कोई के तो पढ़ना ही है। लेकिन अपना बात बताइए ना, आप किस ओर है? आपका क्या लगता है, आपकी राय क्या है? अभी देखिए मेरा परिवार सबके है, जो जोन में कहेगा जोन में हम दे देंगे। हम अकेले रहेंगे कि मेरा परिवार सब देगा तो हम देंगे वही। परिवार क्या कह रहा है इस बार? लग रहा है कि परिवार कुछ नहीं, बिहार में कुछ नहीं परिवार अभी कर रहा है। विकास हुआ है बिहार में? विकास हुआ ना, हम लोग के मोदी जी देखिए हाथी नीतीश बाबू बढ़ाए ना जी, वृद्धा पेंशन हम लोग के मसमाती पैसा बढ़ाए हैं। 10-10 हजार अथी वाला में मिला।
तो क्या लग रहा है कि इस बार फिर से नीतीश? हाँ लग रहा है, तो उम्मीद भी नीतीश नीतीश बाबू। जी। हाँ तो नीतीश जी कभी कभी देखते हैं गड़बड़ा जाते हैं, माला उला पहना देते हैं महिला को, औरत को, कभी पकड़ लेते हैं, तो लगता है कि अरे दिमागी छोड़िए, बूढ़ा आदमी है, पकड़िए लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? कुछ न होगा उससे बेटा। माने महिला को उस तरह से करते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ बोल देते हैं। अच्छा जाने दीजिए, छोड़िए ना। अब तो अभी नहीं कि इसको हम कह सकते हैं निर्णय कि किसको देंगे। लगता है कि काम अभी मेरा परिवार सब जुटेगा, क्या निर्णय होगा परिवार को, तब हम लोग। चलिए, क्या लगता है माता जी, क्या स्थिति है इस बार? अभी कहाँ जा रही है? अकेले क्या बिहार जा रहे हैं? बिहार शरीफ क्या है? बिहार शरीफ का माहौल ठीक है। क्या लग रहा है? विकास हुआ है, काम हुआ है? नीतीश जी काम किए हैं? हाँ कहिए, हाँ, काम किए हैं पूरा। बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मतलब 10,000 जो महिलाओं को मिला है वो मिला कि नहीं? नहीं हमको मिला। आपको नहीं मिला, खाली कहा गया। जीविका दीदी को 10,000 रुपया, लेकिन तेजस्वी कह रहे 30,000 देंगे जीविका दीदी को हर महीने। ना तो जीविका ने तो भरे हैं। जीत गया पर सब कोई कहता है बाबू ना कि अब हो गया, कहानी खत्म हो गया। क्या स्थिति है? सब ठीक है, हाँ, क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया, बढ़िया लग रहा है। माने लगता है कि काम हुआ है तो जी हाँ, बिहार में बहुत बदलाव हो गया है, बहुत बढ़िया है बस। लेकिन हम लोग जो फार्म भरा हुआ है नहीं किया। 10,000 महिलाओं को मिलना था, मिला कि नहीं मिला? नहीं, नहीं मिला। कहा गया था कि 10,000 देंगे, वो देंगे तो जैसे कहता लेकिन है ना। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी को लाइएगा तो जंगल राज आ जाएगा। सही बात है। हाँ, मैंने अब युवा सोच अलग हो गया, पहला वाला बात अलग था। हाँ, युवा सोच है बदलना चाहिए। नीतीश जी का दिमागी संतुलन भी बराबर है नहीं, इसलिए के कुछ बदलाव होना। कुछ कुछ बोल देते हैं, कुछ कुछ कर देते हैं, ऐसा ऐसा कांड की वायरल हो जाता है ना। लगता है कि इस बार तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए, क्या लगता है आपके हिसाब चाहिए तो मिला, लेकिन पूर्ण रूप से वो नहीं आएंगे, से? नहीं आएंगे, गठबंधन नहीं आएगा। गठबंधन नहीं आएगा। लेकिन कह रहे हैं कि अगर मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कल ही समस्तीपुर के भाषण में उन्होंने कहा है कि अगर जंगल राज आएगा फिर कट्टा, हथियार, गुल्ली, पिस्तौल सब निकलने लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, पहले वाली बात खत्म हो गई थी। सब लोग शिक्षित हो गए हैं, सबको समझदार हो गए हैं, युवा आगे की ओर सोच रहा है। चलिए कुछ और युवाओं से बात करते हैं, युवा क्या सोचते हैं इस बार? युवा क्या सोच रहे हैं बिहार के लिए? अच्छा ही सोच रहे हैं बिहार के लिए। लगता है कि बिहार में रोजगार है? हाँ अभी तो है, मतलब उतना नहीं है, बट आईटी इंडस्ट्री अगर आ जाएगा तो रहेगा। लगता है कि तेजस्वी जो कह रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे अगर सरकार मेरी बनी, तो क्या लगता है सरकारी नौकरी का जो वादा कर रहा है, कितना भरोसा युवा कर रहा है इस पर? उतना तो कह नहीं सकते, मतलब सरकारी नौकरी तो जितना हो सकता है उतना सरकार में उतना ही मिल सकता है, बट अगर आईटी जॉब्स में अगर बढ़ोतरी किया जाए तो अच्छा रहेगा। लगता है कि बिहार बदल रहा है, बिहार में विकास हो रहा है, काम हो रहा है, नीतीश के सरकार में जो कामें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई या हो रहा है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और डेवलपमेंट हुआ है बहुत हद तक। युवा क्या किसकी सरकार चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? इतना मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है, बट जो भी सरकार अच्छा करे। क्या लग रहा है माता जी, कहाँ जा रही है? पहले ये बिहार शरीफ, हरनौत जा रही है। हरनौत के लोग तो नीतीश जी को ज्यादा पसंद करते हैं, क्या बात है? वहीं के हैं तो पसंद तो करेंगे। लगता है कि नीतीश कुमार ने काम किया है? अब दिख ही रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। लगता है कि बिहार में पहले की तरह महिलाएं जो सुरक्षित अपने आप हाँ, को वो सब काम हुआ है। महसूस कर रही है। लेकिन मोदी जी कल आए थे समस्तीपुर में, उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो जंगल राज आ जाएगा, हथियार निकलने लगेगा। तो ये लगता है आपको ऐसा हो सकता है बिहार में? अब कैसे बोले हम कैसे बता सकते? चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, अगले बस में सवार होंगे। लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है, किस तरह का माहौल है बिहार की राजनीति में, क्योंकि इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव काफी अलग है। अब दूसरे बस में सवार होंगे, ये नवादा और बिहार शरीफ के लिए बस था। अगले बस में सवार होकर लोगों की राय और जानेंगे और जानकारियां लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तमाम सवालों का जवाब लेंगे कि इस बार का चुनाव पहले चरण में जो 6 तारीख को होना है, उसके बाद दूसरे चरण की 11 को होना है। देखिए नवादा के बाद अब मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बस में हम सवार हो रहे हैं, लोगों की राय जानते हैं, बातचीत करते हैं कि इस बार चुनाव का माहौल में लोग क्या सोच रहे हैं। घर छठ में आए तो इस बार लोकतंत्र का महापर्व भी है साथ साथ छठ के साथ, तो इसका मत का प्रयोग करके तो बिहार से फिर वापस जहाँ जाना आपको जाएंगे? नहीं, हम जाके वापस आ जाएंगे। पर्व में शामिल नहीं होंगे लोकतंत्र के? नहीं, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे।
मतलब कहने का मतलब है जहाँ मैं जॉब करता हूँ वो पास में है, तो मैं अभी छठ में जाके वापस आके फिर वोट दे दूंगा। इलेक्शन होगा तो मैं आके वोट दे दूंगा। लेकिन क्या लग रहा है इस बार बिहार में विकास हुआ है? नीतीश कुमार ने विकास किया है, क्या स्थितियां दिख रही है? जिस तरीके से तेजस्वी वादा कर रहे हैं, हर युवाओं को नौकरियां देंगे, हर घर में नौकरी देंगे, जो लोग, क्या लगता है स्थिति जो अंतराल है बिहार में, क्या माहौल? नहीं, विकास तो हुआ है। मतलब मैं अभी पटना में नहीं रहता हूँ, मैं मतलब 10 साल हो गए पटना छोड़े हुए। तो 10 साल पहले जो पटना था उसके बाद नीतीश जी थे, तो अभी 10 साल में काफी इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज्यादा कुछ बदलाव है, बहुत चीजें डेवलप हुई हैं, लेकिन अभी बहुत होना बाकी है। क्या लगता है बदलाव की जरूरत है बिहार बिल्कुल में? है, बिल्कुल है, सत्ता बिल्कुल है। परिवर्तन होने की जरूरत है। सत्ता परिवर्तन जरूरी है, नहीं तो क्या होता है कि सरकार वो लीनियंट हो जाती है, फिर सोचती है कि चाहे बदलाव करें चाहे नहीं करें, चुने तो हम जाएंगे ही, तो वो फेरबदल होते रहना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। एक अंतिम सवाल चलते चलते, कल मोदी जी आए थे समस्तीपुर में, उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी की सरकार बनी तो फिर से जंगल राज, हथियार, गोली, पिस्तौल ये सब होने लगेगा बिहार में। तो लगता है कि उसके लिए टाइम लगेगा। अगर वो जंगल सरकार भी अगर बनाना चाहे तो भी 5 साल से तो ऊपर ही समय लगेगा। मतलब लालू जी जब थे तो वो 15 साल की सरकार, फिर राबड़ी देवी 5 साल, तो जाके वो जंगल सरकार राज हुआ था। तो तेजस्वी अगर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आते आते वो जंगल राज शुरू हो जाए, क्योंकि उस स्ट्रक्चर को भी लाने में समय लगता है। तब तक जनता को अगर समझ में आ जाएगी तो फिर सरकार बदल सकती है। कि बदलाव की जरूरत समय देना चाहिए, सबको टाइम देना है। चाहिए। क्या सोचता है इस बार युवा, क्या चाहता है युवा? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहिए। क्या लग रहा है जो माहौल मोदी जी आए हैं, प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी की सरकार आ जाएगी, आरजेडी की सरकार आएगी तो जंगल राज, ये जंगल राज का भय कब तक डराएंगे लोग? जंगल राज तो नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र में बदलाव की बहुत ज़रूरत है और बदलाव होनी चाहिए। तो हर 5 साल में आवाम को मतलब ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सत्तारूढ़ ही नहीं बनेंगे। तो एक मौका लगता है कि तेजस्वी को मिलना चाहिए बिहार में बदलाव के लिए। तो इस बार युवा क्या सोच रहे हैं, युवा क्या चाहते हैं बिहार के चुनाव में? चलते चलते बात करते हैं। बदलाव तो चाहिए। जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं चुनाव में, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, तेजस्वी भी कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन कितना भरोसा युवा कर रहे हैं? जरूरी है, बदलाव तो जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए वादे किए जा रहे हैं तो हो सकते पूरे भी हो जाएं, इसलिए बदलाव तो जरूरी है। क्या लगता है नीतीश कुमार जिस तरीके से काम किए हैं, क्या लगता है बिहार में विकास हुआ? विकास तो हुआ है, बदलाव हुआ है, लेकिन मैंने अब और बदलाव होने की जरूरत है। युवा चेहरा जरूरी है। महिला क्या सोच रही है इस बार, बदलाव या पुराना चेहरा? नहीं, बदलाव तो जो जरूरी है और बहुत सारे चेंजिंग हुए भी हैं, बशर्ते उसमें आपको नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। उसमें पूरा आपको अच्छे से जो बीच में हो रहा है वो सब नहीं होना चाहिए। बाकी तो अभी मतलब सही है। उनके राज्य में तो लड़कियों को बहुत छूट मिली है, बहुत आगे निकली है वो। तो आगे हम फिर अगले बस में सवार होंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि काफी दूर हो चुका है। हमने युवाओं से तो बात किया, लेकिन अब थोड़ा उम्रदराज लोग जो अनुभवी हैं खास तौर पे, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या माहौल है? बिहार में क्या बोला जाए, बिहार का नफ्स समझना इतना आसान नहीं है। हम लोग उतना समझ, कुछ लोग बोलते हैं पीछे में कि इसको वोट देंगे, फिर बाद में बोलते हैं उसको, इसलिए पूरा समझ में आता नहीं है कि किधर मूड है। क्या लगता है कि जो तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे, एक तरफ जंगल राज का डर 20 वर्षों से कहा जा रहा है, कल मोदी जी भी भाषण में कहे कि अगर जंगल राज आएगा तो फिर वही जंगल राज वाली स्थिति, हथियार, गोली, पिस्तौल निकलेगा। ये सारी बातों में कितना दम लग रहा है मोदी जी के? अब उन लोग अब उन लोग नेता हैं, तब उन लोग अपना अपना दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन लगता है कि जनता समझ पा रही है कि किनके बातों में दम है, तेजस्वी के नौकरी वाली बातों में दम है या जंगल राज वाली बात में? अभी दोनों तरफ लोग हैं। तेजस्वी की तरफ भी झुकाव है और नीतीश सरकार जो एनडीए है उस पर भी है।